अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ आज आज़ाद कश्मीर छम्ब जोड़ियाँ से तशरीफ़ लाए हैं जनाब हकीम मिर्ज़ा सिकंदर बेग साहब। ये छम्ब जोड़ियाँ आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं। तो आप लाहौर वर्कशॉप में भी तशरीफ़ लाए थे और उसके बाद जल्दी चले गए किसी मजबूरी की बिना पे। तो वहाँ पर जो आपकी कारकर्दगी थी और आपकी शिरकत थी, उस हवाले से आपकी शील्ड और मेडल हमारे पास हैं, वो आज हमने इनको देने हैं। तो उस वाले से आज अभी कोई ये गोल्ड मेडल वहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये शीट देते हैं। और ये है जनाब आपके सर्टिफिकेट। ये एक गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट है और एक इनका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब इनकी चीज़ें थी जो इनको दे दी गई हैं। तो हम जनाब सिकंदर भाई को मुबारकबाद देते हैं और इनकी तिब्बी खिदमात पर इनको खाली तहसीन पेश करते हैं। आप माशाल्लाह एक बहुत ही आला पाए के सन्यासी भी हैं, जड़ी बूटियों की बहुत ज़्यादा पहचान रखते हैं। सन्यास और कुछ साजी के हवाले से इनका बड़ा वसी तजर्बा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, उनके इल्म में और इजाफा करे। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब सिकंदर भाई। वालेकुम सलाम। सिकंदर भाई, आपको बहुत मुबारक हो मेडल की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी इज्जत में और इजाफा करे। तो जो ये आप बता रहे थे इर्शद के हवाले से, तो इर्शद के ख़वास या इसके फ़ायदों के बारे में कुछ और भी अगर बताएं तो। हुक्मा कराम के लिए हैं, क्योंकि वो अहले अकल अहले दानिश इसके मुतल्लिक़ है। एक दफ़ा का वाक़या, मैं ऐसे जा रहा था तो बंदा मुझे मिला, वाक़फ़कार था, उनके घर गया तो उनका रिश्तेदार था भाई, वो आया हुआ था लीबिया से। उनको वहाँ दिल की प्रॉब्लम हो गई। हाँ। तो वो काफी बीमार थे। तो वो कहने लगे हाँ हमने जाना इलाज करवाने, बाल दो बंद है। तो वहाँ इसलिए नहीं कराया, उनके दिल के 2 बाल बंद थे। हाँ जी हाँ। अच्छा। तो एक तो वहाँ कोई तीमारदारी कौन करेगा, तो दूसरा ये अगर मर्द बिगड़ जाए तो लाएगा कौन। इसलिए वो घबरा के आ गए। कहने लगे कि मैंने जाना है जी, आप हॉस्पिटल पे जाके इलाज करवाना है जी। तो ना तो उस वक्त मेरे पास था हकीकी थैला, हाँ। ना क्लिनिक पे थे वो मरीज। आप रास्ते में थे? रास्ते में थे। मैंने उसी वक्त यही, चूंकि अनुमान हमारा वही सुरख फूल वाली 8 सेट है। हाँ हाँ। तो मैंने उन्हें कहा जी आप 10 मिनट आराम फरमाइए, मैं अभी आता हूँ। तो वही सुरख फूल वाली 8 सेट ली जी। तो सड़कों पे आम है अर्जन का दरख्त, हाँ, उसकी पकी हुई बाहर की छाल, बैरूनी छाल। हाँ जी। ये 8 सेट सबज, ये डबल वजन में, क्योंकि सबज हाँ, उसकी आधा वजन, यानी 8 सेट अगर 100 ग्राम है तो अर्जुन 50 ग्राम। हाँ जी। वो ठीक। सबज है तो ये तो सूखी मिलती है। हाँ। उसी वक्त ली, उनके घर ही जाके उसको कूट के चटनी बनाई। हाँ। तो उसको ये कहा कि पहले नंबर पे ये आपने उतनी मिकदार में इसका कावा पीना है जैसे सादा कावा हम पीते हैं। ठीक है। एक प्याली सुबह। एक प्याली कावा बनाने में कितनी दवाई डालनी है? 1 चुटकी या 1 चम्मच? सच जैसे 1 चुटकी, हाँ, या 1.5 चुटकी, 3 उंगलियों की चुटकी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उसका एक कावा कप बन जाता है। ठीक है। देसी। हाँ, 1 से 2 ग्राम। हाँ जी। तो उसको मैंने खुद बताया कि ध्यान रखना कि पीला पेशाब छोटा ना आए। हाँ, जब पेशाब पीला आना शुरू हो जाए तो फिर काम कर देना। ठीक है। 6 दिन आप सुबह शाम पी लें तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात फाका करेगी। ठीक है। ये 6 दिन पिया जनाब, बिल्कुल उन्होंने जाके चेक कराया, बाल खुल के बिल्कुल, उनको ऐसे था जैसे मर्द है ही नहीं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए कहते हैं वो शेर है ना बड़ों का। हाँ जी। 8 सेट ते पखड़ा कुआल के अंदर। हाँ हाँ। और बूटियां भी जानने हैं। तो 8 सेट बड़े कमाल ने सर, बहुत बड़े कमाल ने 8 सेट का। नाज़रीन, अभी आपने सुना हकीम जनाब मिर्ज़ा सिकंदर बेग की ज़ुबानी कि 8 सेट और अर्जुन से इन्होंने दिल के बंद वालों का इलाज भी किया और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ 5 से 6 दिन के इलाज से उनके दिल के वाल खुल गए।
تو اس سے پہلے بھی آپ نے ایک جو ایڈسٹ کا نسخہ دیا تھا اس میں کون سی بیماری تھی؟ ورم مثانہ، پیشاب میں پیپ آنا اور گردوں کی انفیکشن، گردوں سے پیپ آنا اور پیشاب کی راستے میں انفیکشن ہونا. وہ بھی اکیلی ایڈسٹ سے آپ نے اس کا کیا پلایا تھا، اس کا کاوا یا جی کاوا یا اس کو کچا اس کو بنا کے سردائی؟ نہیں اس کی سردائی. ہاں، پیشاب کے مسئلے تھے، پیشاب میں انفیکشن، پیپ آنا، اس کے لیے ایڈسٹ کی سردائی تقریباً 2 سے 3 گرام ایڈسٹ ہو، اس کی سردائی بنا لیں. جی سبز بے شک ہو، تازی ایڈسٹ لیں، تازی ایڈسٹ کا تقریباً 3-4 گرام ہو، اس کا کاوا، اس کا سردائی بنا کے روزانہ 1 سے 2 دفعہ مسلسل دیں. تو ٹوٹل میں 4-5 دن کے اندر ہی ان کا جو ورم مثانہ تھا، پیپ آ رہی تھی پیشاب میں، جالے آ رہے تھے، پیشاب گدلا آ رہا تھا، وہ سارے معاملات اس کے حل ہوئے. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے یہ 2 فائدے دیکھے جو ایڈسٹ کے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، بہرحال یہ 2 آپ کی نالج میں آ گئے. ان کو آپ یاد رکھیں اور ان کو آزمائیں. اور ہمارے دوست جناب حکیم مرزا سکندر بیگ صاحب کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ کا سر بہت شکریہ. سر جی ایک بات ہے نا جی، دیکھیے گا ہمارا ملک ہے، اس کا نام ہے بڑوں نے رکھا ہے پاکستان. جی یہ خدا کے گھر میں ہے، یہ ایسا دیش ہے جی، یہیں پہ گرو نانک صاحب پیدا ہوئے جی، یہیں دفنائے گئے. ہاں، پاک سرزمین ہے جی. اگر حکمت کی تحقیق دیکھیں برصغیر کی جی، تو وہ بھی ٹلا جوگیاں مرکز ہے. ہاں جی، یہاں سے تحقیق شروع ہوئی تھی. ہاں، تو یہ ایسا گڑھ ہے جی. پھر اس کے بعد ٹیکسلے کا نام ہے تکشوشولا قدیمی. ٹیکسوشولا. ہاں، آپ نیٹ پہ جائیں دیکھیں دنیا کی پہلی جامعہ کون سی ہے، پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا. وہ بھی دیکھیں، اللہ کی شان، دنیا کی پہلی جامعہ بھی یہی ہے. بے شک بے شک. تو یہ کمال کی سرزمین، گروؤں کی سرزمین، علم و حکمت کی سرزمین، بے شک، فلاسفروں کی سرزمین، شاعر مشرق کی سرزمین. بے شک. تو سب کچھ ملے، پھر اور کیا کس چیز کی تحقیق کی کوشش کی تو کیجئے، لگاتار کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان مسلمان قبر تک طالب علم ہے. بے شک بے شک بے شک. شکریہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ.